सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 16। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत कारा के घर से होती है और क्योंकि इसे कैटको कंपनी से निकाल दिया गया था तो इसी वजह से ये घर पर बैठकर मोनेल के साथ मूवीज एंजॉय कर रही थी। अब ये दोनों एक दूसरे को रोमांटिक बातें करते हुए किस करते हैं और अब ये दोनों आगे बात करने ही वाले थे कि इतने में ही टीवी पर एक अनाउंसमेंट होती है जो कि उसी स्पेसशिप के द्वारा करी गई थी जो कि अभी कुछ समय पहले अर्थ के पास पहुंचा था। अब उस अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि हमें मोनेल चाहिए जो कि डेक्सम पर रहा करता था और अगर तुम लोग उसे वापस नहीं करते हो तो हम पूरे अर्थ को बर्बाद करते हुए उसे अपने साथ बचाकर ले जाएंगे। अब इस बात को सुनने के बाद कारा और मोनेल दोनों ही काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और अब ये दोनों सीधा डीईओ के मेन बेस में पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें पता चलता है कि अर्थ के ऑर्बिट के पास एक अजीब सा स्पेसशिप आया है और उसी की वजह से ये अनाउंसमेंट हुई थी। अब यहाँ पर मोनेल को उस स्पेसशिप की फोटो भी दिखाई जाती है जो कि सैटेलाइट के द्वारा ली गई थी। अब मोनेल बोलता है कि मैंने इस स्पेसशिप को आज से पहले कभी भी नहीं देखा। तब जॉन बोलता है कि शायद हमें विन की मदद से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पर विन यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। और अब ये सीन कट होकर विन पर आता है जो कि लारा के साथ एक म्यूजियम के बाहर खड़ा हुआ था, पर क्योंकि उस वक्त तक म्यूजियम बंद करने का टाइम हो चुका था तो इसी वजह से वो म्यूजियम बंद था। लेकिन लारा बोलती है कि हमें कुछ भी करके म्यूजियम के अंदर जाना होगा, लेकिन लारा विन को सीड्यूस करती हुई उस म्यूजियम के पासवर्ड को क्रैक करवा लेती है और अब इसके बाद ये दोनों रोमांस करने के लिए म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं। अब ये सीन जब डीईओ के मेन बेस में वापस से आता है तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि कारा उस स्पेसशिप के पास जाने के लिए निकलती है क्योंकि ये जानना चाहती थी कि आखिरकार वो लोग मोनेल को क्यों चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये उस स्पेसशिप के सामने पहुंचती है तभी कारा के ऊपर हमला कर दिया जाता है। तब ये उस हमले से बचती हुई इनके ऊपर जवाबी हमला करने की कोशिश करती है, पर क्योंकि वो स्पेसशिप एक तरह की शील्ड से प्रोटेक्टेड था तो इसी वजह से उस पर कुछ भी असर नहीं होता और अब उस स्पेसशिप में से एक तरह का गोला निकलकर कारा के आगे लगता है जिसमें कारा कैद हो जाती है और उसके अंदर वो अपनी पावर का भी यूज नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से ये नीचे गिरने लगती है। लेकिन जब ये जमीन से टकराने वाली होती है ये उससे पहले ही उस गोले को तोड़कर उससे बाहर निकल जाती है और अब ये वापस से उस स्पेसशिप के सामने जाकर खड़ी हो जाती है जो कि इसके ऊपर हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी मोनेल नीचे से बोल देता है कि मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। और अब इस बात को सुनते ही वो स्पेसशिप कारा के ऊपर हमला करना बंद कर देता है और अब इस बात को सुनते ही वो स्पेसशिप अपने सभी वेपन्स को वापस से अंदर कर लेता है, जिस बात को देखते हुए कारा काफी ज्यादा शॉक होती है और ये नीचे जाकर मोनेल को सुनाने लगती है। तब ये कारा से बोलता है कि मुझे बस तुम्हें बचाना था और अगर वो लोग मुझे चाहते हैं तो मैं उनके पास ही जा रहा हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो क्योंकि शायद मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अब इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि इसकी वजह से ही मोनेल को अपना सैक्रिफाइस देने की जरूरत पड़ रही थी। तभी उस स्पेसशिप से एक टेलीपोर्टेशन बीम जमीन की तरफ आती है जो कि मोनेल को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी, पर जैसे ही मोनेल उस टेलीपोर्टेशन बीम के अंदर जाता है वैसे ही कारा भी उससे चिपक जाती है, जिस वजह से कारा भी मोनेल के साथ उसी स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाती है जिसमें कि मोनेल को बुलाया जा रहा था। अब वहां पर पहुंचकर ये दोनों लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे गार्ड्स हैं जो कि जैसे ही मोनेल को देखते हैं तो ये सभी लोग झुक जाते हैं। ये देखने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है। तभी यहाँ पर दो जने और आते हैं जो कि मोनेल को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश थे। अब मोनेल उन्हें देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि दरअसल ये दोनों कोई और नहीं बल्कि मोनेल के माता पिता थे और अब जाकर कारा को पता चलता है कि मोनेल कोई और नहीं बल्कि डेक्सम का प्रिंस था। अब इस बात को जानने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है और साथ ही ये मोनेल से काफी ज्यादा नाराज भी थी। अब इसकी नाराजगी का कारण हमें आगे के एपिसोड में जानने को मिलेगा। खैर डीईओ के मेन बेस में हम लोग देख पाते हैं कि विन अपना काम कर रहा है, तभी इसे मैगी का कॉल आता है जो कि इसे अपने पास मिलने के लिए बुलाती है और अब इसी वजह से विन तुरंत ही पुलिस स्टेशन में पहुंचता है जहां पर मैगी इससे पूछती है कि तुम पिछली रात कहां पर थे। पहले तो विन कुछ भी नहीं बता रहा होता, लेकिन जब मैगी इसे थोड़ा फोर्स करती है तो ये इसे बता देता है कि ये पिछली रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम के अंदर चोरी से गया था। अब यहाँ पर मैगी इसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें कि दिख रहा था कि विन अकेले ही म्यूजियम के अंदर गया था और इस बात को देखने के बाद विन काफी ज्यादा शॉक होता है। अब आगे मैगी इसे बताती है कि इस म्यूजियम के अंदर से एक पेंटिंग गायब है जो कि बहुत ज्यादा ही कीमती और महंगी थी। अब इस बात को सुनने के बाद विन काफी ज्यादा शॉक होता है और अब ये मैगी को समझाने की कोशिश करने लगता है कि लारा उस वक्त इसके साथ ही थी, पर क्योंकि मैगी को सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था तो इसी वजह से ये विन की बात का भरोसा नहीं कर रही होती। अब यहाँ पर विन एक कॉल करने की डिमांड करता है और अब ये सीन कट होकर वापस से स्पेसशिप के अंदर आता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि सभी डेक्सामाइट के साथ कारा भी खाना खा रही थी, पर यहाँ पर ये मोनेल से काफी ज्यादा गुस्सा थी और इसकी बातों से ये साफ झलक रहा था। तब लार मोनेल से बोलते हैं कि हमें बताओ कि तुम उस दिन कैसे बचे थे। तब मोनेल इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि लार इसे काफी ज्यादा फोर्स कर रहे थे तो इसी वजह से इसे उनकी बात माननी पड़ती है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि मोनेल अपने बेड पर एक लड़की के साथ सो रहा था
तभी यहाँ पर भागता हुआ इसका गार्ड आता है जो कि इसे बोलता है कि डेक्सम बर्बाद होने वाला है, तो जल्दी से यहाँ से भागो। और क्योंकि वो गार्ड सच में काफी ज्यादा लॉयल था तो इसी वजह से ये तुरंत ही मोनल को भगाता हुआ बाहर की तरफ ले जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तब यहाँ पर गार्ड एक क्रिप्टोनियन घुसपैठिए को पकड़ता है जो कि वापस से क्रिप्टॉन पर भागने की तैयारी कर रहा था, पर क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को मोनल को बचाना था तो इसी वजह से ये तुरंत ही उस क्रिप्टोनियन गार्ड को जान से मार देता है और अब ये उसके ही पॉड में मोनल को बिठाकर अर्थ पर भेज देता है। अब इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है और क्योंकि इसे पता चल गया था कि मोनल सच में पहले काफी ज्यादा ही क्रूअल था तो इसी वजह से ये तुरंत ही यहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाने लगती है। तब मोनल भी यहाँ पर लार के सामने बहाने बनाता हुआ कारा के पीछे पीछे चला जाता है और अब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि कारा मोनल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मोनल इसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन कारा इसकी बात जरा भी नहीं सुनती। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि पुलिस स्टेशन में मैगी और जेम्स भी पहुंच जाते हैं और क्योंकि इन्हें भरोसा था कि विन ने ऐसा कुछ भी नहीं करा है तो इसी वजह से ये मैगी को इस बारे में समझाने लगते हैं, पर क्योंकि मैगी को भी अपना काम करना था तो इसी वजह से ये इनकी बात पर भरोसा नहीं कर रही होती और इनसे बोलती है कि अगर तुम लोग विन को बचाना चाहते हो तो तुरंत ही लारा को पकड़कर मेरे सामने लेकर आ जाओ। तब एलेक्स इससे बोलती है कि मुझे उसको पकड़ने के लिए विन की जरूरत पड़ेगी, साथ ही ये मैगी से 48 घंटों का टाइम भी मांगती है, पर क्योंकि मैगी के हाथ भी बंधे हुए थे तो इसी वजह से ये अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी इन्हें 24 घंटे का टाइम ही दिलवा पाती है। फिर इसके बाद जब ये सारे डीईओ के मेन बेस में पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये लोग रिसर्च करना चालू करते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ऐसे ही बहुत सारी पेंटिंग्स गायब हुई हैं जो कि बहुत ज्यादा ही महंगी और कीमती थी, जिसमें कि सस्पेक्ट बोलता तो था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ये सारे काम करवाए हैं, पर अभी भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार वो गर्लफ्रेंड कौन थी। तब जाकर विन समझ जाता है कि इसके साथ लारा ने खेल खेला, पर यहाँ पर कारा भी थी जो कि ज्यादा नहीं बोल रही होती और अब इसी वजह से सबको पता चल जाता है कि मोनल और कारा की आपस में नहीं बन रही है। अब एलेक्स बाकी सबको यहाँ से भेजकर कारा से बातें करती हुई इसे मोनल से बात करने को बोलती है। तब कारा यहाँ पर इसे बोलती है कि हम डेक्सम से नफरत इसी वजह से करते हैं क्योंकि वहाँ के राजा और रानी अपनी प्रजा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते थे, वो बस अपनी अय्याशियों को देखा करते थे। पर पहले मुझे बस लगता था कि मोनल एक लापरवाह प्लेनेट पर पैदा हुआ है जिसमें उसकी गलती नहीं है, पर अब जाकर मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है, वो उनमें से एक था जो कि उन चीजों को बढ़ावा दे रहा था। तब एलेक्स इसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है लेकिन अभी कारा इसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि एलेक्स और बाकी सब एक आदमी के पास पहुँचते हैं जिसे लारा की लोकेशन का पता था। पहले तो ये उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा होता, पर बाद में जब एलेक्स इसे मारना पीटना चालू करती है तो ये उसके बारे में सब उगल देता है और अब क्योंकि इन सबको पता चल गया था कि लारा इन्हें कहाँ पर मिलेगी तो इसी वजह से ये उधर की तरफ जाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि कारा से मोनल की माँ मिलने आती है जिसका नाम रिया था और अब ये कारा से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब यहाँ पर ये कारा से बोल रही होती है कि मोनल तुमसे ज्यादा अब किसी की भी नहीं सुनता और हम चाहते हैं कि मोनल को तुम हमारे पास वापस से भेजो क्योंकि हम डेक्सम को वापस से पहले जैसा बनाना चाहते हैं। हमारे काफी सारे लोग हैं जो कि यूनिवर्स में इधर उधर खो गए हैं, पर हम किसी न किसी तरह उन लोगों को ढूंढकर वापस से डेक्सम पर ले आएंगे। पर क्योंकि अब वापस से मोनल को नापसंद करने लग गई थी तो इसी वजह से ये कुछ भी नहीं बोलती और अब रिया यहाँ से चली जाती है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि विन लारा के पास पहुंच जाता है जो कि इससे बातें करते हुए इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। तब यहाँ पर लारा रिवील करती है कि हाँ मैं एक चोर ही हूँ और मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करा, पर अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ से निकल जाओ। इस बात को सुनने के बाद विन काफी ज्यादा शॉक होता है और ये बाहर की तरफ जाने लगता है। लारा भी इसके साथ बाहर तक जाती है लेकिन बाहर ये देखती है कि गार्डियन खड़ा है और इसको देखते ही ये अपने दो जनों को इशारा करती है जो कि तुरंत ही गार्डियन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि गार्डियन, विन, एलेक्स और बाकी के दो जनों में लड़ाई होने लगती है जिसमें कि ये दोनों बड़े आराम से गार्डियन को मारने पीटने लगते हैं, लेकिन बाद में एलेक्स इन दोनों को काफी ज्यादा मारती है। इतने में ही यहाँ पर एक वैन आ जाती है जिसमें कि वो दोनों जने बचते हुए घुस जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग भागने लगते हैं तो लारा उनका पीछा करने की कोशिश करती है लेकिन गार्डियन उसे पकड़ लेता है। तब लारा रोती हुई बोलने लगती है कि तुम लोग नहीं जानते कि तुमने क्या करा है। अब इसके बाद लारा को पकड़कर डीईओ के मेन बेस में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर इसके सामने विन था और अब ये इससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों करा। पहले तो लारा इस बारे में कुछ भी नहीं बता रही होती, पर जब विन इससे काफी ज्यादा पूछता है तो ये बता देती है कि मेरा भाई बेस्टन उस गैंग के कब्जे में था और उन्हें कुछ पेंटिंग की जरूरत थी जो कि मैं ही ला सकती थी, इसी वजह से मैंने ये सारा काम करा। विन इससे पूछता है कि आखिरकार उन्हें पेंटिंग की क्या जरूरत थी। इस पर लारा इसे बताती है कि उन्हें पेंटिंग इसलिए चाहिए थी क्योंकि वो उसे एक मैंडेक्स नाम के बंदे को बेचने वाले थे। अब वैसे तो विन सेफ था क्योंकि वो पेंटिंग इसके पास वापस आ गई थी। अब लारा यहाँ पर विन से बातें करती हुई इसे एक बात रिवील करती है और बोलती है कि वैसे तो मैंने सभी लोगों से इसी तरह
पेंटिंग निकलवाई थी, पर तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करते करते मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया था। अब इस बात को सुनने के बाद विन काफी ज्यादा शॉक होता है, और अब क्योंकि लारा रियलिटी में सच बोल रही थी तो इसी वजह से विन इसकी मदद करने का डिसाइड करता है। और अब ये तुरंत ही जॉन के पास जाकर उससे बातें करते हुए बोलता है कि हमें मैंट्रिक्स को पकड़ना है। लेकिन अभी जॉन इस बात पर एग्री नहीं करता, क्योंकि मैंट्रिक्स सच में ही काफी ज्यादा पावरफुल था। पर क्योंकि विन ने डिसाइड कर लिया था कि ये लारा के भाई को बचाएगा और साथ ही लारा की मदद करेगा, तो इसी वजह से ये तुरंत ही लारा को जाकर फ्री करवा देता है और इससे बोलता है कि कुछ भी हो जाए बस हमेशा मुझ पर भरोसा रखना। आगे हम लोग देख पाते हैं कि कारा मोनेल के पास जाती है, जहाँ पर ये इसे बताती है कि मोनेल की मॉम इससे मिलने के लिए आई थी। तब मोनेल इससे मजाक करते हुए इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कारा इससे ज्यादा बात नहीं करती और इससे बोलती है कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, तो इसी वजह से यहाँ से चले जाओ। क्योंकि मोनेल समझ गया था कि कारा इससे काफी ज्यादा नाराज है, तो इसी वजह से ये यहाँ से नहीं जाता। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि विन और लारा उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर मैंट्रिक्स आने वाला था। जैसे ही मैंट्रिक्स यहाँ पर आता है तो ये लोग उसे पेंटिंग दिखाते हैं, लेकिन पहले लारा बोलती है कि तुम्हें पहले बेस्टन को दिखाना होगा, तभी यहाँ पर बेस्टन को लाया जाता है, जो कि अभी तक सही सलामत था। अब जैसे ही लारा बेस्टन को देखती है तो ये काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन बेस्टन को इसके हवाले करने से पहले मैंट्रिक्स उस पेंटिंग को दिखाने को बोलता है कि कहीं वो फेक पेंटिंग तो नहीं। और फिर जिस बात का डर होता है वही होता है, क्योंकि वो पेंटिंग सच में ही नकली थी। अब इस बात को देखने के बाद मैंट्रिक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी और अब ये इन सब के ऊपर हमला कर देता है। पर विन ने इस चीज के लिए गार्डियन को बुलाया हुआ था, तो इसी वजह से तुरंत ही यहाँ पर गार्डियन पहुंच जाता है, जो कि इन सभी लोगों को मारना पीटना चालू करता है। पर क्योंकि मैंट्रिक्स सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, तो इसी वजह से इसके ऊपर गार्डियन के हमलों का असर नहीं हो रहा होता और गार्डियन इसे कम ये गार्डियन को ज्यादा मारता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर डीईओ के भी सभी लोग पहुंच जाते हैं, जो कि विन का ही एक प्लान था। और जैसा कि एपिसोड में पहले दिखाया गया था कि जॉन ने इसकी मदद करने के लिए मना कर दिया था, वो बस हमें और लारा को बेवकूफ बनाने के लिए था। और अब मैंट्रिक्स को पकड़कर डीईओ के मेन जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर लारा विन का शुक्रिया करती है और अब ये बेस्टन के पास चली जाती है, जिसे मेडिकल फैसिलिटीज वाली जगह पर रखा गया था। तब विन के पास कारा आती है, जो कि इससे पूछती है कि क्या तुम लारा से नाराज नहीं हो जो उसने तुमसे झूठ बोला। पर विन इसे बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि उसने कुछ सोच समझ कर ही झूठ बोला होगा, कि शायद उसे लगा होगा कि इस बात से मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊं। आगे विन इससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और मोनेल के बीच क्या चल रहा है, बेशक से मैं कुछ बोलता नहीं पर मुझे सब दिखता है, तो इसी वजह से तुम्हें भी मोनेल से जाकर बात करनी चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद कारा कुछ सोचने लगती है और ये तुरंत ही उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर मोनेल था। मोनेल इससे बात करने की कोशिश करता है, तब यहाँ पर हमें लगता है कि शायद अब सब सही हो जाएगा, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी कारा मोनेल से सही से बात नहीं कर पाती और अब ये इससे बोल देती है कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब इस बात को सुनने के बाद मोनेल काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अभी अपने मम्मी पापा के पास जाता है, जहाँ पर वो इसे वापस से डेक्सम पर चलने के लिए बोलने लगते हैं, पर मोनेल उनकी बात नहीं सुनता। लेकिन मोनेल यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज था, तो इसी वजह से ये इनसे बोल देता है कि मैं अब तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आऊंगा, तो इसी वजह से तुम लोग वहीं लौट जाओ जहाँ से तुम लोग आए हो। अब इतना बोलने के बाद मोनेल वापस से अर्थ पर पहुंच जाता है। अब इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि विन ने एक चोर को पकड़वाया है, जो कि अर्थ 1 से यहाँ पर आया था। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो इसने एक तरह की मशीन बनाई हुई थी, जिसकी मदद से अलग अलग ब्रीचेस की मदद से अलग अलग अर्थ पर जा सकता था। तब वो कैदी कारा को घूरने लगता है और उसकी आंखें चमकती हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं कि कारा की भी आंखें चमकी हैं, मतलब कि कारा हिप्नोटाइज हो गई है। और अब कारा को हिप्नोसिज्म से बाहर लाने के लिए ये सभी लोग कुछ ना कुछ करने लगते हैं, जिस वजह से सभी लोगों का ध्यान भटक जाता है। और अब वो कैदी किसी तरह विन के हाथ से वो मशीन वापस लेकर ब्रीचेस खोलता हुआ यहाँ से अर्थ 1 पर पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं फास्टेस्ट मैन अलाइव को ढूंढ रहा हूँ, जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद बैरी था। अब कारा के हिप्नोसिज्म में हम लोग देख पाते हैं कि कारा एक जगह पर पहुंच गई है, जहाँ पर इसने एक अलग ही तरह का ड्रेसअप करा हुआ है। अब जब ये बाहर जाती है तो बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जो कि इसके गाने का इंतजार कर रहे थे। अगर आप लोगों को जानना है कि कारा कैसे इस हिप्नोसिज्म से बाहर आएगी, तो आपको फ्लैश सीरीज का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि हमारे मेन चैनल देसी बुक पर पहले से ही चल रही है, तो वहां पर जाकर उसे भी जरूर देखिएगा। अगर आपको इसके आगे की कहानी देखनी है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की कहानी को देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।